नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, चार्जशीट दाखिल न होने तक जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। दोनों मंत्री पुत्रों को पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने सहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा। दाहोद जिले में मनरेगा योजना के तहत हुए घोटाले के मामले में जेल में बंद मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के पुत्र बलवंत खाबड़ और किरण खाबड़ को आखिरकार सेशंस कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चार्जशीट दाखिल न होने तक दोनों को दाहोद जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। इसके साथ ही तालुका पंचायत के तत्कालीन असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर भावेश राठौड़ को भी शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को सेशंस कोर्ट में हुई सुनवाई में धानपुर तालुका के भानपुर गांव के प्रकरण में बलवंत खाबड़ और देवगढ़ बारिया तालुका के लवारिया गांव के प्रकरण में किरण खाबड़ की जमानत मंजूर की गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केस की चार्जशीट दाखिल न होने तक दोनों को दाहोद जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। इसके अलावा दोनों को अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने सहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि देवगढ़ बारिया के लवारिया गांव में अधूरे काम में 18.41 लाख रुपए का भुगतान कर देने के मामले में किरण खाबड़ को गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह धानपुर में काम किए बिना ही श्री राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 33.89 लाख रुपए का भुगतान कर देने के आरोप में 31 मई को बलवंत खाबड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इससे पहले पहली शिकायत में दोनों भाइयों को चीफ कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि चीफ कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस जमानत को रद्द कराने के लिए सेशंस कोर्ट में अर्जी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। वहीं मनरेगा घोटाले में जेल में बंद धानपुर तालुका पंचायत के तत्कालीन असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर भावेश राठौड़ को भी कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अगली खबर, दाहोद जिले सहित राज्य में मनरेगा घोटाला चर्चा में है। ऐसे में कुछ दिन पहले राज्य के ग्राम विकास कमिश्नर ने 2200 से ज्यादा कामों के लिए जांच टीम बनाई थी। इस जांच टीम ने जांच शुरू की तो उसका रिएक्शन आया है। देवगढ़ बारिया के मोटी खजूरी गांव में रास्ते पर मेटल बिछाकर रास्ता बनाने का काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि मनरेगा घोटाला छुपाने के लिए ये काम शुरू किया गया है। इस घटनाक्रम पर ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया गया है, उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले में 2200 से ज्यादा कामों की जांच चल रही है। ऐसे में इस तरह काम शुरू कर भ्रष्टाचार को ढकने का प्रयास हो रहा है। अगली खबर, गरबाड़ा क्षेत्र में भूतकाल में पुराने जमाने के लोग अकाल की स्थिति जानने तथा वर्ष कैसा जाएगा ये जानने के लिए पारंपरिक गुंदरू निकालते थे। उस परंपरा को बरकरार रखते हुए तालुका के सभी गांवों में ग्रामीणों की अनुकूलता के अनुसार गुंदरू निकाला जाता है। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी तालुका के सभी गांवों में यथावत है। गरबाड़ा के गुंदारा में चालू वर्ष में बड़वा द्वारा पूनम की भविष्यवाणी की गई है। आमतौर पर मानसून की ऋतु में बारिश लंबी खिंच जाए तो मेघ राजा को मनाने के लिए तालुका में कई नुस्खे किए जाते हैं, जैसे कि शिवलिंग को पानी में डुबोया जाता है। वहीं कई जगहों पर पर्जन्य यज्ञ कराए जाते हैं, जबकि तालुका के जाम्बुआ गांव में हनुमान जी की मूर्ति को महिलाएं गाय के गोबर से दबा देती है और बारिश आने के बाद गांव की बहनें अपने अपने घर से पानी का कलश लेकर हनुमान जी को जल से नहलाकर गोबर से मुक्त करती है। जबकि गुंदरू तालुका के प्रत्येक गांव में होता है। मेघराजा को मनाने की गुंदरा की विधि में बड़वा को पवन आने पर गाँव का पटेल बारिश कैसी रहेगी, गाँव की सुख समृद्धि कैसी रहेगी, इस बारे में भाव मालूम करता है। ये परंपरा और प्रथा गरबाड़ा क्षेत्र में आज भी यथावत देखने को मिलती है। गरबाड़ा में भी नियत की गई जगह पर निचवास फलिया में गुंदरू निकालने के अगले दिन रात्रि के समय गांव का बड़वा, पुजारी, गांव के पटेल तथा समाज के लोग एकत्रित हुए और ढाक और वासना के कामड़ा के संगीत पर बाबा दवे और ओवन माता के आखिरी रात गायना गाए गए थे, जिसमें बड़वा को पवन आने पर गांव के पटेल द्वारा बारिश कैसी रहेगी, गांव की स्थिति कैसी रहेगी, वर्ष कैसा जाएगा, इसके अलावा भी कई प्रश्नों की पूछताछ की जाती है। बड़वा द्वारा चालू वर्ष में पूनम के बाद अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही खेती में भी वर्ष अच्छा जाएगा, ये भी बताया गया। गुंदरा के खर्च के लिए गांव में हर समाज के लोग सहयोग देते हैं और जिस दिन गुंदरू होता है उस दिन घर में कोई कचरा नहीं निकलता है, न ही चूल्हा जलाया जाता है, पानी भी नहीं भरा जाता और हल भी नहीं जोता जाता। ये सभी क्रियाएं गुंदरू निकलने के बाद की जाती है। फिलहाल तालुका के कई गाँव में गुंदरू निकल चुका है, जबकि कई गाँव में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कुछ लोग ये विधि श्रीफल बधार कर भी करते हैं, जबकि कुछ लोग पशु बलि देकर भी करते हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट। गरबाड़ा गाम में दर वर्षे वर्षोथी चालती आवती गुंदरानी प्रथा चालती आवे छे अने
આ ગુંદરાવ આપણા ગામનો જે કઈ બીમારીઓ રોગ આ તે એની પૂજા વિધિ થાય છે. આખી રાત ગાયના ચાલે છે અને ગામની બહાર બળવો પૂજારા અને ગ્રામજનો દોડીને બીજા ગામને પાદરે આ ગુંદરું મૂકી આવે છે અને આ ધાર્મિક વિધિ વર્ષોથી પરંપરા મુજબ ચાલતી આવે છે. અશોકભાઈ રાઠોડ પટેલ.